Page 129, question number 4. Because the company forfeited 1000 equity share. Equity वर्ड क्वेश्चन में मेंशन है तो हमें मेंशन करना है. 10 rupees each issued at a premium of 2. 10 रुपए का शेयर है, 2 रुपए प्रीमियम पे इशू करा है, मतलब इशू प्राइस हो गया 12 रुपए. क्यों फॉरफिट कर रहे हैं? फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ 5 इंक्लूडिंग प्रीमियम. 5 रुपए अलॉटमेंट के नहीं आए, इसमें भी प्रीमियम जुड़ा हुआ है. The final call of 2 rupees per share was not yet called. अभी तक फाइनल कॉल के 2 रुपए नहीं आए. अच्छा आपके बारे सभी लोग कर लीजिए अपनी अपनी कॉपी पे. फॉरफिचर हो गया तो रीइशू कर लो, रीइशू हो गया तो कैपिटल रिजर्व कर लो, वो भी हो गया तो अगला क्वेश्चन कर लो. खाली नहीं बैठो. चलो शेयर कैपिटल का अमाउंट बोलो. 5,000 बच्चों करेक्ट करें इसको. ए बच्चों नाम नहीं आता. नब्बे आप करेक्ट करें. 1000 into 8. 10 रुपए का शेयर है, क्वेश्चन में बोला है 2 रुपए फाइनल कॉल के नहीं मंगाए. तो मंगाए कितने? 8 रुपीज मंगाए. कॉल्ड अप वाला अमाउंट आता है शेयर कैपिटल में. ठीक है, चलो एसपीआर में बताइए लिखना है कि नहीं लिखना? लिखना है तो क्या लिखना? बोलिए. एसपीआर तभी आता है एंट्री के अंदर जब इसका पैसा मंगा लिया हो और ना आया हो. दोनों कंडीशन इकट्ठे पूरी होनी चाहिए. इस क्वेश्चन में लिखा है अलॉटमेंट का पैसा नहीं आया और उसमें प्रीमियम जुड़ा हुआ है. प्रीमियम का पैसा भी नहीं आया, कॉल्ड भी है, अनपेड भी है, इसीलिए एसपीआर आया. अब मुझे बताइए कॉल इन एरियर्स वाला अमाउंट कितना टाइम पूरे लगता है? कॉल इन एरियर्स वाला अमाउंट बताना. 1000 into 5. क्वेश्चन में लिखा हुआ है साफ साफ नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ 5. 5 रुपए अलॉटमेंट के नहीं दिए, इसीलिए शेयर फॉरफिट किया जा रहा है. जो पैसा नहीं आया हो वही तो आता है कॉल सिनेरियो में. और देखिए 10 रुपए का शेयर, कॉल पे 2 रुपए, अलॉटमेंट पे 3 रुपए, तो एप्लीकेशन में कितने हुए? 5 रुपए हुए. सिर्फ यही वाला पैसा आया है तो यही वाला पैसा हम फॉरफिट कर सकते हैं. बस जो पैसा आया है सिर्फ वही फॉरफिट कर सकते हैं. Out of the forfeited shares, 800 shares were reissued. हाँ जी. बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू एसपीआर. ध्यान रहे रीइश्यू की एंट्री में कभी ये चारों साथ नहीं आएंगे. शेयर फॉरफिचर और एसपीआर दोनों में से कोई एक ही आया, जो साइड छोटी. तो 800 शेयर रीइश्यू करें, 12 रुपए में फुल्ली पेड अप लिखा हुआ है. अपूर्व आपकी बारी कीजिए, आपने बैंक का अमाउंट बताना. 800 into 12. सर 800 शेयर है तो 800 तो पक्का आएगा ही आएगा. जो ऐड के बाद लिखा हो वो बैंक में आता है, तो 12 रुपीस बैंक में आ गया. प्रतीक आपने बताना शेयर कैपिटल में कितना लिखना है? 800 into 10.
क्योंकि लिखा है पेड अप से पहले फुल्ली, फुल्ली मतलब फुल फेस वैल्यू 10 है। पर ये आपने बताना है कि फॉरफिटेड शेयर के अंदर अमाउंट लिखूं या एसपीआर में अमाउंट लिखूं? एसपीआर में कितना? 800। करेक्ट है, क्योंकि बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड में आ रही है, डेबिट साइड बड़ी है। 10 का शेयर 12 में इशू करा है, 2 रुपए एक्स्ट्रा पैसा ले रहे हैं हम, एसपीआर हो गया। वानी कैपिटलिज्म में आपको हेल्प करनी है। आप बताइए किधर का कितना अमाउंट लिखना है, उसी वाला अमाउंट बताना। यहाँ पे बताना, यहाँ पे कितना लिखना है, कितना बता? 5 सही। जितना रुपया फॉरफिट करा पर शेयर, ये वाला अमाउंट आता है यहाँ पर कृष्णा, माइनस के बाद मान्य आठ रहेगा। आरुष निखिल 0। डिस्काउंट है ही कहाँ? 10 का शेयर 12 में इशू कर रहे हैं, कहाँ डिस्काउंट दिख रहा है आप लोगों को? डिस्काउंट उसे कहते हैं कि सस्ते में इशू किया जाए, 10 की चीज 9 में इशू की जाए, 8 में इशू की जाए, तब डिस्काउंट होता है। तो प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं, कहाँ डिस्काउंट? डिस्काउंट 0 हो गया। शिवा मल्टीप्लाई कैसे करना? हाँ जी, 800 मल्टीप्लाई सर उन शेयर से किया जाता है जो रीइश्यू हुए हैं, ना कि उन शेयर से जो फॉरफिट हुए। मल्टीप्लाई किया जाता है नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड से, ना कि नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड। ध्यान रहेगा। अच्छा, आगे लिखा है कि रिमेनिंग शेयर। अर्षित रिमेनिंग कितने रह गए? 200। 1000 शेयर फॉरफिट किए थे, उसमें से हमने 800 रीइश्यू कर दिए, तो कितने शेयर बच गए? रिमेनिंग शेयर 200 ही तो बचे। लिखा है रिमेनिंग शेयर्स वर रीइश्यूड एट 11 रुपीज फुल्ली पेड अप। मतलब सर ये वाली एंट्री दोबारा करनी पड़ेगी। अमन आपने बताना जी बैंक में कितना लिखना? 200 into 11, 200 शेयर रीइश्यू करें 11 रुपए के रेट से। सर 1000 शेयर प्रॉफिट करे थे, तो जरूरी नहीं है हमें एक ही पर्सन ऐसे मिले तो सारे 1000 शेयर ले लें हमसे। इस बार हमें 2 लोग मिले, एक पर्सन ने 800 शेयर ले लिए 12 के रेट से, एक ने 200 शेयर लिए 11 रुपए के रेट से। अलग अलग रीइश्यू और अलग अलग एंट्री कर रहा है। आपने बताना है शेयर कैपिटल लगाओ 200 into 10 फुल्ली पेड अप लिखा है सर, पेड अप से पहले फुल्ली लिखा है, फुल्ली मतलब फुल फेस वैल्यू 10। एसपीआर लिखे हैं कि शेयर प्रॉफिट चल कितना? बैलेंसिंग फिगर सर जिस साइड है उस साइड लिखा जाएगा। हमें डेबिट क्रेडिट इक्वल करना है जर्नल एंट्री का। 10 का शेयर 11 में इशू करा, 1 रुपए एक्स्ट्रा में इशू करा, इसी को प्रीमियम कहते हैं। ये वाला अमाउंट बताना आपने लोग 5 बिल्कुल सही। जितना अमाउंट प्रॉफिट करा पर शेयर वही आता है 0। अगेन सर 10 का शेयर 11 में इशू कर रहे हैं, डिस्काउंट इस बार भी नहीं है, डिस्काउंट 0 है। चलो मल्टीप्लाई बाय 200, 200 शेयर इशू करें इसलिए मल्टीप्लाई बाय 200। अब देखिए ध्यान से कि हम ये दो एंट्री कंबाइंड भी कर सकते हैं। मतलब जरूरी नहीं कि 2 एंट्री की जाए रेशियो की, 2 एंट्री की जाए बैंक की, 2 एंट्री की जाए कैपिटल रिजर्व की। तो कंबाइंड कैसे करेंगे देखिए जी, आपको पूछना है बैंक अकाउंट डेबिट 800 शेयर 12 के रेट से प्लस 200 शेयर 11 के रेट से, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1000 शेयर 10 रुपए के रेट से, टू एसपीआर 800 शेयर में 2 रुपए का एसपीआर
200 शेयर में 1 रुपए का एसपीआर। शेयर फॉरफीटर डेबिट टू कैपिटल ले दो, 5 रुपए फॉरफिट करे, 0 रुपए का डिस्काउंट, सारे शेयर इशू कर दी। तो ये अलग अलग एंट्री करवा के करा है मैंने, ये तरीका भी 100% सही है। कंबाइंड करवा के करा, ये तरीका भी 100% सही है। एक दो क्वेश्चन की एटलीस्ट घर पे प्रैक्टिस दोनों तरीकों से करके देखें, कंबाइंड वाला भी और अलग अलग वाला भी। फिर आप देखो खुद आपको जो ज्यादा अच्छा क्लिक कर रहा है माइंड में, एग्जाम में उससे करें, लेकिन एटलीस्ट करके दोनों देखें जी, दोनों तरीके। हाँ जी, बैंक की अलग अलग एंट्री पास कर सकते हैं, क्या करें रिजर्व की कंबाइंड, ऐसा भी कर सकते हैं। क्वेश्चन 5 पर आ गए हम। कंपनी forfeited 90 shares of ₹10 each, 8 rupees called up, issued at a premium of 2 per share to R for non-payment of allotment money of 5 including premium। इसके बारे में चल रही है, आपके बारे में चल रही है। आपने बताना है शेयर कैपिटल में कितना लिखना है। 90 मल्टीप्लाई बाई 8। सर 90 शेयर प्रॉफिट कर रहे हैं, सभी में 90 से मल्टीप्लाई होना है, कोई डाउट ही नहीं है। और शेयर कैपिटल में जो अमाउंट आता है वो कॉल्ड अप वाला आता है, कॉल्ड अप 8 रुपए। एसपीआर का अमाउंट बताना है, आपको लिखे कि ना लिखे। 90 into 2 सर एसपीआर ध्यान रखे, हमेशा एसपीआर नहीं आता, मंगाया हो ना आया हो, दोनों कंडीशन इकट्ठे पूरी हो तभी एसपीआर आता। इस क्वेश्चन में बोला है अलॉटमेंट का पैसा मंगाया नहीं आया, इसमें प्रीमियम जुड़ा हुआ था, मतलब एसपीआर का पैसा हमने मंगा लिया बट आया नहीं, इसलिए एसपीआर आ रहा है। अब आपने बताना है कॉल्स इन एरियर्स वाला अमाउंट 90 into 5। क्वेश्चन साफ लिखा हुआ है कि 5 रुपए नहीं आए इसके अलॉटमेंट के, इसलिए शेयर फॉरफिट किया जा रहा है। तो जो पैसा नहीं आता वही कॉस्ट रेट्स में आता है। अगेन सर 10 रुपए का शेयर है, 2 रुपए कॉल में हमने मंगाए ही नहीं, 3 रुपए अलॉटमेंट के आए नहीं, तो एप्लीकेशन में 5 रुपए तो बचे। एप्लीकेशन का पैसा पक्का आया हुआ होगा, ऐसा कोई शेयर होल्डर नहीं है जो एप्लीकेशन का पैसा मांग ले, क्योंकि एप्लीकेशन का पैसा तो खुद ही इन्वेस्टर आकर के देता है। तो 90 into 5 या एक्चुअल फॉर्मूला का अमाउंट फिगर भी आ सकता था, लेकिन अभी से यही एडवाइस है कि आप कैलकुलेट करें कि कितना पैसा एक्चुअल में आया हुआ होगा, उसके बाद वहां पर लिखें और फिर डेबिट क्रेडिट चेक करें। आगे बढ़ते हैं। देखा आउट ऑफ दीज 80 shares were reissued to Edu as 8 rupees called up for 10 rupees per share। रीइश्यू की एंट्री पर आ गए हैं। प्रतीक आपने बताना है बैंक वाला अमाउंट 80 into 10। 80 शेयर रीइश्यू करें तो सर 80 से मल्टीप्लाई होगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। जो 4 या 8 के बाद लिखा होता है वो बैंक में आता है, 4 के बाद 10 लिखा हुआ है इसलिए बैंक में आया। पर शेयर कैपिटल का अमाउंट होता है 80 into 8। सर जो कॉल्ड अप या पेड अप से जस्ट पहले लिखा हो वो वाला अमाउंट शेयर कैपिटल में आता है। इस क्वेश्चन में 8 रुपए लिखा हुआ है। वानी शेयर फॉरफिटर लिखें कि एसपीआर लिखें? कितना जो बैलेंस शीट फिगर आया सब उधर ही लिखना होता है, हमें डेबिट क्रेडिट इक्वल करना होता है। 8 का शेयर 10 में इशू करा, 2 रुपए एक्स्ट्रा में इशू करा, 2 रुपए प्रीमियम। कितना को ये वाला अमाउंट बताना है 5। कितना अमाउंट प्रॉफिट करा हो पर शेयर क्वेश्चन में भी 5 रुपए पर शेयर प्रॉफिट करा, इसलिए 5 रुपए आएगा। वान्या माइनस के बाद क्या लिखना है 0।
डिस्काउंट किधर, माइनस के बाद तब लिखा जाएगा जब किस एंट्री में शेयर फॉरफीचर डेबिट होगा। 8 का शेयर 10 में इशू कर रहे हैं, कहाँ है डिस्काउंट, लेकिन मल्टीप्लाई बाय 80। कैपिटलिज्म की एंट्री में वो शेयर आते हैं जितने शेयर री इशू करे, ना कि जितने शेयर फॉरफिट करे। पढ़ेंगे 6 क्वेश्चन में, नोट कर लेंगे साथ साथ। क्वेश्चन नंबर 6, कंपनी ने फॉरफिट करे हैं जी 470 इक्विटी शेयर, इक्विटी वर्ड लिखा है आपको भी लिखना, 10 रुपीज ईच इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 5, 10 का शेयर 5 के प्रीमियम मतलब 15 रुपए में इशू किया जा रहा है। फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ 8 इंक्लूडिंग प्रीमियम 5 एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ 5, ये दो पेमेंट उसने नहीं दी, इसलिए उसने अलग के शेयर फॉरफिट किए जा रहे हैं। शिवम आपकी बारी है, शेयर कैपिटल में बताना है आपको। 470 मल्टीप्लाई बाय 02, 470 into 10, 470 into 15 क्यों नहीं आया सर, 15 रुपए तो पूरे मंगाए हैं। शेयर कैपिटल में एक्सक्लूडिंग प्रीमियम वाला अमाउंट आता है, प्रीमियम जुड़ेगा तो सिर्फ और सिर्फ कॉल्स इन एरियर्स में, ना तो शेयर फॉरफीचर में, ना शेयर कैपिटल। हर्षित एसपीआर डेबिट होगा कि नहीं होगा? हाँ जी, कितने से? 470 into 5। 470 into 5 क्वेश्चन में लिखा हुआ है सर, अलॉटमेंट का पैसा नहीं आया, प्रीमियम का पैसा नहीं आया, मतलब मंगाया था और आया नहीं। ये दो कंडीशन होती है चेक करने के लिए, एसपीआर आएगा कि नहीं आएगा, और एसपीआर का अमाउंट 5 रुपए। तो ये आपने बताना है कॉल्स इन एरियर्स का अमाउंट। गलत बता दिया आपको, 470 into 30। करेक्ट है जी, 470 into 30। सर जिसके शेयर फॉरफिट कर रहे हैं उस पे टोटल इल्जाम ऐड कर लो, निकल जाता है कॉल्स इन एरियर्स का अमाउंट। इस तरह पे क्या इल्जाम लगाए जा रहे हैं, 8 रुपए तूने अलॉटमेंट के नहीं दिए, 5 रुपए तूने कॉल के नहीं दिए, तो शेयर फॉरफिट किए जा रहे हैं। तो 13 रुपीस नहीं दिए ना इसने, 8 अलॉटमेंट के और 5 कॉल के, 13 रुपीस नहीं दिए। 30 रुपीस बाहर तो उसने इसके अंदर कॉल पे 5, अलॉटमेंट पे 3, तो एप्लीकेशन पे कितना बचा? 2 रुपए। कॉल पे 5 है, अलॉटमेंट में प्रीमियम हटा दो तो 3 रुपए तो है, तो एप्लीकेशन में 2 रुपए हुआ, वही पैसा दिया इसने, बस 2 रुपए प्रॉफिट करेंगे। समझ आ रही है बात? एप्लीकेशन का अमाउंट हमें निकालना है, उसके बाद लिखना है, फिर डेबिट क्रेडिट चेक करना है। कॉल के 5 और अलॉटमेंट के 3, तो बाकी बचा एप्लीकेशन के 2। इसने अलॉटमेंट का नहीं दिया, कॉल का नहीं दिया, कौन सा है एप्लीकेशन में तो दिया होगा बस। आगे, आउट ऑफ दीज 60 इक्विटी शेयर्स वर रीइश्यूड एट 14 रुपीस पर शेयर। 60 शेयर 14 रुपीस में रीइश्यू करें। अक्षर आपने बताना है बैंक 60 into 14, 60 शेयर रीइश्यू करें 14 रुपीस के रेट से। सक्षम आपने बताना है शेयर कैपिटल 60 into 10। सर जब भी कुछ मेंशन ना हो शेयर के बारे में तो कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू आती है। इस क्वेश्चन में कहीं भी लिखा होगा कि जो रीइश्यू करा है इसमें कॉल्ड अप कितना है, पेड अप कितना है, वगैरह वगैरह। तो जब भी मेंशन ना हो, चाहे फॉरफीचर हो चाहे रीइश्यू हो, कोई भी एंट्री हो, अगर मेंशन नहीं है तो हमेशा फेस वैल्यू कंसीडर की जाती है, क्योंकि है 10। अब एसपीआर की फॉरफीचर कितना? 10 का शेयर 14 रुपए में रीइश्यू करा, 4 रुपए महंगा इशू करा। जब भी शेयर महंगा इशू हो उसी को एसपीआर बुलाते हैं, 4 रुपए एसपीआर। चलो आपने बताना है यहाँ कितना लिखना? हाँ जी 2 रुपीस, करेक्ट है जी। जितना प्रॉफिट करा वो वाला अमाउंट आता है कैपिटल रिजर्व में, बबे माइनस
जीरो। डिस्काउंट है नहीं सर इस बार भी, 10 का शेयर 14 में इशू कर रहे हैं, डिस्काउंट है नहीं, इसलिए जीरो आ गया। भैया मल्टीप्लाई बाय 60 नंबर ऑफ शेयर्स री इशूड आते हैं इस क्वेश्चन में, नंबर ऑफ शेयर्स री इशूड 60। काउंट कर लीजिए साथ साथ, 7 क्वेश्चन पर आ रहे हैं। यहाँ तो सभी गलत आ रहे हैं, रिवाइज नहीं कर रहे हैं नालायक। Seventh question, a company forfeited 100 equity shares of rupees 100 each, face value 100 रुपए इस बार, इक्विटी भी लिखा हुआ है, issued at a premium of 50%। अपूर्वा मुझे इशू प्राइस बताएं। 150, 150 रुपए इशू प्राइस हो गया जी, 100 रुपए फेस वैल्यू, 50 रुपए का एसपीआर, तो 150 इशू प्राइस हो गया। लिखा है टू बी पेड एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। सर ये प्रिजम्पशन है, ध्यान रखें पूरे चैप्टर के अंदर जब भी प्रीमियम के बारे में कुछ ना लिखा हो हमेशा अलॉटमेंट पर मंगाया जाएगा, ऐसा मानना है। ऑन विच फर्स्ट कॉल मनी ऑफ 30 per equity share was not received, final call of 20 is yet to be made। 30 रुपए नहीं आए, 20 रुपए नहीं मंगाए, इतनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। प्रतीक आपकी बारी है, आपने बताना है शेयर कैपिटल क्या लेना। 80 into हाँ जी 100 शेयर का 100 तो आने ही आना है, और क्वेश्चन में लिखा है कि 100 रुपए के शेयर में से हमने 20 रुपए नहीं मंगाए, तो मंगाए कितने, 80 मंगाए, इसलिए 80 आया। पर ये आपने बताना है एसपीआर आएगा कि नहीं आएगा, आएगा तो कितना आएगा। माने आप ट्राई करें, एसपीआर कितना आएगा, 100 to 0, मतलब आएगा ही नहीं सर एसपीआर। ध्यान दें इस क्वेश्चन में, फर्स्ट कॉल 30, फाइनल कॉल 20। फर्स्ट कॉल 30 रुपए की मंगाई और नहीं आई, सेकंड कॉल 20 रुपए की ना मंगाई और ना आई। एप्लीकेशन अलॉटमेंट का अमाउंट हम कैलकुलेट नहीं कर सकते अलग अलग, उसमें कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं, बट इतना पता लगा सकते हैं कि सर 100 रुपए के शेयर में अगर 30 रुपए यहाँ है, 20 रुपए यहाँ है, तो बाकी 50 रुपए यहाँ होंगे, 50 रुपए एसपीआर के भी यहाँ होंगे। उसमें साफ साफ बोला है कि इसने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, इसलिए फॉरफिट कर रहे हैं, मतलब अलॉटमेंट तक का तो दे दिया पैसा, तो ये वाला पैसा मंगा भी लिया और आ भी लिया। तो जब एसपीआर का पैसा मंगा भी लिया और आ भी लिया, तो फिर क्यों आएगा एंट्री के अंदर। एसपीआर का पैसा तभी आता है जब मंगाया हो और ना आया हो। इसमें एसपीआर का पैसा आ चुका है, इसलिए एसपीआर डेबिट में नहीं आएगा। वान्या आपने बताना है कॉल्स इन एरियर्स। 100 into 30। फर्स्ट कॉल के 30 रुपए मंगाए और नहीं आए, यही वाले कॉल्स इन एरियर्स में आएंगे। आयुष कॉपी चल, तो ये वाले 50 रुपए हैं, शेयर वाले 50 रुपए पैसा मंगाया और आ गया, ये वाले फॉरवर्ड करेगा। आगे बढ़ते हैं। These shares were subsequently reissued at 70 rupees per equity share at 80 rupees paid up। लेकिन आपने बैंक वाला अमाउंट बताना। 70 to 80। चलो आप ट्राई करें। 100 into 100 into 7। करेक्ट है। एक 100 शेयर्स फॉरफिट करे और आगे लिखा हुआ है these shares were reissued, मतलब सारे के सारे रीइश्यू कर दिए, तो फॉरफिट भी 100 और रीइश्यू भी 100, नंबर ऑफ शेयर्स सेम। ऐड के बाद जो लिखा हो सर वो बैंक में आता है, आपने याद कराया था
यहाँ तो सर ऐड के बाद 70 भी, ऐड के बाद 80 भी, तो कैसे पता लगेगा बैंक में कौन सा आएगा? तो शेयर कैपिटल वाला रूल लगाओ। उसमें क्या था कि जो पेड अप या कॉल्ड अप से पहले वाला अमाउंट लिखा हो वो शेयर कैपिटल में आता है। यहाँ पेड अप से पहले कौन सा लिखा है? 80, तो शेयर कैपिटल वाला हुआ। 80 हुआ शेयर कैपिटल वाला। समझ पा रहे हैं? जो पेड अप से या कॉल्ड अप से पहले लिखा हो वो अमाउंट शेयर कैपिटल का। शिवम 2 और फीचर लिखने के एसपीआर लिखें। हर्षित सर शेयर फॉर कितना? 100 into 2 वो 10 क्रेडिट साइड बड़ी है, डेबिट साइड छोटी, तो बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड में ही तो आएगा। तो डेबिट साइड में शेयर फॉरफीचर लिखा हुआ है। 80 रुपीस का शेयर 70 में इशू कर रहे हैं, इसे बोलते हैं डिस्काउंट। 10 रुपए का डिस्काउंट हो गया है, इसे जो डेबिट हो रहा है 10 रुपए। अमन, ये वाला अमाउंट बताना है आपने। 50 रुपए से जितना फॉरफिट कराओ उतना अमाउंट आता है कैपिटल ले लो हमें। हर्ष माइनस के बाद 10 रुपीस का डिस्काउंट है। डिस्काउंट तभी आएगा जब डिस्काउंट होगा, मल्टीप्लाई बाय 100 से इस बार तो कंफ्यूजन ही नहीं है कोई। फॉरफिट वाले भी शेयर 100 हैं, रीइशू वाले भी शेयर 100 हैं, तो ये आना है। 8 क्वेश्चन पर आते हैं। Company forfeited the following equity shares of ₹10 each, issued at a premium of 10 का शेयर 2 के प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं, मतलब 12 पे इशू कर रहे हैं। 700 शेयर इशू किए थे मिस्टर एक्स को। क्यों फॉरफिट कर रहे हैं उसके शेयर? क्योंकि उस नालायक ने सेकंड कॉल 3 रुपए की नहीं दी। पॉइंट नंबर 2, 500 शेयर हमने दूसरा नालायक जेड को इशू करे थे, उसके शेयर फॉरफिट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इस नालायक ने फर्स्ट कॉल के 2 रुपए नहीं दिए, सेकंड कॉल के 3 रुपए नहीं दिए, इसलिए फॉरफिट कर रहा है। उसके बाद रीइशू की इंफॉर्मेशन फॉरफिचर पे आते हैं। सर 2 अलग-अलग लोगों के शेयर फॉरफिट किए जा रहे हैं, दोनों में अलग अनपेड अमाउंट है, दोनों में अलग नंबर ऑफ शेयर्स हैं। आपकी इच्छा है आप 2 एंट्री में करें कि सिंगल एंट्री में करें। मतलब फॉरफिचर की एंट्री आप 2 बार भी कर सकते हो, एक्स की अलग और जेड की अलग, और कंबाइंड भी कर सकते हो। फिलहाल तो एक्स की बात करते हैं। अक्षर आपकी बारी है। शेयर कैपिटल में क्या लिखें? 700 into 9। सबसे आपको करेक्ट करना है। शेयर कैपिटल करेक्ट करें। 7 into 7 700 into 10। सर शेयर कैपिटल में कौन सा अमाउंट आता है? कॉल्ड अप, जो पैसा मंगाया। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया इस नालायक ने, तो क्या इस बात से साबित नहीं हो रही कि फाइनल कॉल तक का पैसा मंगा लिया? फाइनल कॉल तक का पैसा मंगा लिया मतलब सारा पैसा मंगा लिया, फुल्ली कॉल्ड अप आएगी, 10 रुपीस पूरा आएगा। उसमें ये तो लिखा है कि सेकंड कॉल के 3 रुपए नहीं दिए, मंगा तो लिया, इसका मतलब ठीक है। शेयर कैपिटल में ध्यान रहे, कॉल्ड अप लेना है हमने। अच्छा लगा आपकी बारी। एसपीआर लिखना है कि नहीं लिखना? लिखना है, कितना लिखना? नहीं लिखना। क्वेश्चन में लिखा हुआ है सर इसने फाइनल कॉल के 2 रुपए नहीं दिए, तो 3 रुपए नहीं दिए, मतलब उससे पहले का सारा पैसा दे दिया, एसपीआर का पैसा भी दे दिया। एसपीआर का पैसा पेड है इस क्वेश्चन में। जब भी एसपीआर पेड होता है तो एंट्री में नहीं आता है। एसपीआर का पैसा चला गया है तो सिर्फ 5 यूजेस के लिए नहीं आता। अभी आपने बताना है कॉल्स इन एरियर्स, तो ये आपने बताना है 700 into में 3। उसमें साफ लिखा हुआ है सर इस नालायक ने 3 रुपए नहीं दिए, इसलिए इसका शेयर फॉरफिट कर रहे हैं। तो जो पैसा नहीं दिया वही तो आता है कॉल्स इन एरियर में। 5 रुपए तो कहीं है ही नहीं, इसमें 3 के अलावा कोई अमाउंट ही नहीं, 3 के अलावा कोई अमाउंट है ही नहीं।
फर्स्ट कॉल पे 2 रुपए, सेकंड कॉल पे 3 रुपए, इसका मतलब इन दो इंस्टॉलमेंट को मिलाकर के 5 + 2, ऐसा ही कुछ होगा क्वेश्चन। फर्स्ट कॉल पे 2 रुपए हैं, सेकंड कॉल पे 3 रुपए हैं, तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट मिलाकर के 5 रुपए होगा प्रीमियम के उस पर। ये वाला पैसा मंगा लिया आ गया, मंगा लिया आ गया, मंगा लिया नहीं आया, ये तो सिचुएशन है। सेकंड कॉल का पैसा नहीं आया, बाकी सारे पैसे आ रहे। इसके बाद चल रही है फर्स्ट कॉल का नहीं आया, कहाँ लिखा है फर्स्ट कॉल का नहीं आया? By non payment of second and final call of 3, ये तो लिखा। सेकंड पार्ट इसकी बात चल रही है, आपने बताना है कि शेयर फॉरफीचर 702, आप ट्राई करें प्रतिका। बड़ी मानी 7 कैसे आया 7 रुपये बताइए। कृष्णा प्लीज बोलो, आवाज नहीं आ रही। 3 रुपए नहीं दिया, तो 10 माइनस बैलेंस शीट का निकाल रहा है। चला है और कुछ बताएं। बस पे तो लिखा भी नहीं मैंने। आपको पता है शेयर फॉरफीचर का अमाउंट कितना आएगा और कैसे आएगा? और बैलेंस शीट का निकाल रहे हो आप? बस फाइनल कॉल बता भी रहे हैं बैलेंस शीट निकालना है। मानते हैं तो यहाँ 3 आएगा 7 रुपये। हाँ जी कैसे आया सर? यस हालांकि कोई 5 रुपए आ गए एप्लीकेशन के, और ये 2 रुपए आ गए फर्स्ट कॉल के, ऐसे आया 7 रुपीज। और जो 3 रुपए 11 रुपए बोल रहे थे वो एटलीस्ट बैलेंस क्लियर पहले कर लेते। तो यहाँ तो 0 है, यहाँ 10 है, यहाँ 3 है, यहाँ तो पक्की बात है 7 रुपए ही आएगा। तो मैं लॉजिक भी सोच रहा था कि 7 रुपए कैसे आया, बैलेंस क्लियर नहीं लेना, क्योंकि आपसे मिस्टेक 10 निकालने में हो सकती है, आपसे मिस्टेक 3 रुपए निकालने में हो सकती है। हर एक अमाउंट में इंडिविजुअली निकालना सीखना है। शेयर फॉरफीचर का अमाउंट कैसे आया? जितना पैसा मंगाया हो और आया हो एक्सक्लूडिंग प्रीमियम, वो वाला अमाउंट आता है इसके अंदर। एप्लीकेशन पे 5 रुपए मंगाए और आ गए, ये फॉरफीचर में आएगा। फर्स्ट कॉल पे 2 रुपए मंगाए और आ गए, ये फॉरफीचर में आएगा। तो 5 + 2 7 रुपीस ऐसे आए। अब आते हैं दूसरे नालायक पर, Z। उसको आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, सेम एंट्री करना है अगर आप। क्या तरह वाला एंट्री कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2 पढ़ते जी फिर से। 500 शेयर Z को इशू किए थे, प्रॉफिट कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि इसने फर्स्ट कॉल के 2 रुपए नहीं दिए, सेकंड कॉल के 3 रुपए दिए। मतलब मैं यहाँ पे क्रॉस लगा दूं। क्यों आपकी बारी, आपने शेयर कैपिटल का अमाउंट बताना। में 10। सर इसलिए देखो शेयर कैपिटल में कौन सा अमाउंट आता है, जो पैसा मंगाने वाले का टिक लग रहा हो, यहाँ पर फुल्ली कॉल्ड अप, सारा पैसा मंगा लिया, इसीलिए 10। अर्शित एसपीआर में कितना आएगा? नहीं पता, एसपीआर में नहीं आएगा सर। एसपीआर में तभी आता है जब मंगाया हो और ना आया हो। एसपीआर का मंगा लिया और आ गया, इसलिए एसपीआर डेबिट नहीं होगा। अमन कॉल्स इन एरियर्स सर 500 into 5
जो पैसा मंगाया और नहीं आया, ये वाले 5 रुपए ये फॉल्स माइनस में आएंगे, और ये वाले 5 रुपए जो मंगा लिया और आ गया ये फॉल्स इंटरेस्ट। आगे लिखा है जी, द फॉरफिटेड शेयर्स वर रीइश्यूड टू मिस्टर वाई फॉर 11 रुपीस पर शेयर फुल्ली पेड। बैंक का अमाउंट बताना। करेक्ट है। 1200 शेयर रीइश्यू करे हैं 11 रुपए के रेट से, 700 500 1200 शेयर हो गए, और जो एड के बाद लिखा वही बैंक में आता है। वरना शेयर कैपिटल 1200 into में 10 पेड अप से पहले लिखा था फुल्ली मतलब फुल फेस वैल्यू का 10। शेयर कैपिटल में कभी भी फेस वैल्यू से बड़ा अमाउंट नहीं आ सकता। और फीचर लिखेंगे एसपीआर कितना 1200 into में 1, 10 का शेयर 11 में इशू करा है, 10 का शेयर 11 में इशू करा है, 1 रुपए का प्रीमियम हो गया, डिस्काउंट नहीं हुआ। सर अगर सारे के सारे शेयर इकट्ठे रीइश्यू हो जाएं, आई रिपीट, अगर सारे जितने फॉरफिट करे उतने ही शेयर रीइश्यू हो जाएं, तो आप ये डिजाइनिंग की बजाय डायरेक्ट माइनस कर सकते हैं। टोटल अमाउंट कितना फॉरफिट करा बताइए? 7400 रुपीस फॉरफिट करा और डिस्काउंट दिए। ऐसा तब किया जा सकता है जब सारे ही शेयर रीइश्यू हो जाए। अगर कम शेयर रीइश्यू होंगे तो आपको डिजाइनिंग वाला गेम खेलना पड़ेगा। लेफ्ट वाली आई में फॉरफिटेड शेयर, राइट वाली आई में डिस्काउंट, मल्टीप्लाई बाय काम में नंबर ऑफ शेयर रीइश्यू, वो करना होगा तब जब कम शेयर रीइश्यू हो। अगर सारे के सारे रीइश्यू हो जाए तो हमारा सारा काम खत्म हो गया, तो फॉरफिचर अकाउंट क्लोज करना है। जितने से क्रेडिट किया माइनस जितने से डेबिट किया तो बचा हुआ। हमारा पर्पस होता है रीइश्यू के बाद फॉरफिचर अकाउंट को क्लोज करना। ध्यान रहेगा? सर हम फिर भी उसी से करना चाहते हैं डिजाइनिंग, उससे करके बताओ। पहले एक्स पर आते हैं। फॉरफिट करा 7, डिस्काउंट दिया 0, शेयर रीइश्यू करे 700। आते हैं जेड पर। फॉरफिट करा 5, डिस्काउंट दिया 0, मल्टीप्लाई नंबर ऑफ शेयर रीइश्यू। ये वाला तरीका तो सदाबहार है, हर टाइप के क्वेश्चन में चलेगा। सारे शेयर रीइश्यू हो, कम रीइश्यू हो, आधे रीइश्यू हो, वगैरह वगैरह। और ये डायरेक्ट माइनस करने वाला तरीका सिर्फ तभी चलेगा जब सारे के सारे शेयर रीइश्यू हो जाएं। क्रॉस चेक करना चाहते हैं एग्जाम में, आप दोनों तरीकों से करो। अगर सारे शेयर रीइश्यू हो रहे हैं दोनों तरीकों से मान कराना चाहिए। 8 मार्क्स का क्वेश्चन है सर, टाइम बनता है इस पर, क्रॉस चेक करना बनता है। ये जो क्वेश्चन बैलेंस शीट वाला करते हैं 8 नंबर का, बैलेंस शीट टैली नहीं होती, इसमें तो 15-20 मिनट खर्च कर देते हैं कि नहीं हम तो टैली करके ही जाएंगे, ताकि पेपर छूट जाए। वैसे इसमें भी तो एक दो एंट्री में अमाउंट कैलकुलेशन चेक करने के लिए बनता क्रॉस चेक करना। हेडिंग डाल लीजिए प्रोराटा। प्रोराटा मतलब क्या होता था? प्रोपोर्शनेट रेट। अब वो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं जो आपके 8 मार्क्स में आते हैं। जो हमने क्वेश्चन अभी तक करे 3 एंट्री वाले, 3 एंट्री तो 8 नंबर में आएंगी, 2-3 नंबर की बेटे जैसे। अब जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो 8 मार्क्स वाले हैं। उसमें होगा क्या? एप्लीकेशन से सेकंड कॉल तक की 8 एंट्री और फिर ये 3 एंट्री, और उसमें एसपीआर भी, उसमें प्रोराटा भी, तो कुछ बनेगी इसके 8 नंबर के बाद। पढ़ते हैं। A company issued to public for subscription 40,000 shares of ₹10 each, issued at a premium of 10%.
अच्छा, इशू प्राइस कितना हुआ? 11 रुपीज। 10 रुपए का शेयर, 10% 10 रुपए का, 1 रुपया SPR हो गया, 11 रुपीज इशू प्राइस हो गया। एस 2 रुपीज एप्लीकेशन पे, कॉमा अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल एंड 5 रुपीज ऑन फाइनल कॉल। अच्छा, 2 रुपीज ईच ऑन एप्लीकेशन, कॉमा अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल। 2 रुपए इन तीनों पर है और 5 रुपए फाइनल कॉल। कितनी इंस्टॉलमेंट हुई? 4 इंस्टॉलमेंट। कितनी एंट्री हुई? 8 एंट्री हो गई। सर एप्लीकेशन पे 2, अलॉटमेंट पे 2, फर्स्ट कॉल पे 2, 6 रुपए ही हो गए और 5 रुपए फाइनल कॉल, तो 11 रुपए हो गए टोटल। तो 11 तो बनाना था। देखिए मैंने इस वाले 2 को 1+1 लिखा, 1 रुपया प्रीमियम है, क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन ना हो तो अलॉटमेंट पर है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, आगे एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 60,000 शेयर्स। सेक्शन में अंडर सब्सक्रिप्शन है कि ओवर सब्सक्रिप्शन? ओवर सब्सक्रिप्शन है, 20,000 एप्लीकेशन एक्स्ट्रा आ गई। एंड अलॉटमेंट वाज मेड प्रो राटा टू 80% ऑफ एप्लीकेंट। 80% एप्लीकेंट्स को हमने प्रोपोर्शनेट रेट से शेयर्स दिए। उसके बाद लिखा है कि R to whom 1600 shares were allotted paid only application money, आगे पैसा नहीं दिया। And S who had applied for 2400 shares paid the entire call money along with allotment। भले वो भी होते हैं सर, अलॉटमेंट का पैसा मंगाया, कॉल का भी दे दिया, जर्नल एंट्रीज पास करनी। शुरू करते हैं पहले एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट। आप लोगों को पता है, लिख लीजिए, लेकिन आप वेट करें। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। यहाँ पे आपकी बारी है, बताना क्या मल्टीप्लाई हो गया? 40,000 into 2। चलो करेक्ट करें इनको। 60,000 करेक्ट है सर। फर्स्ट एंट्री है एप्लीकेशन मनी रिसीव होने की। एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई है 60,000 एप्लीकेशंस पर। तो फर्स्ट एंट्री उन शेयर से नहीं होती जो हमने इशू करे, उन शेयर से होती है जितने अप्लाई हुए हैं। 60,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आई है तो पैसा सिस्टम एप्लीकेशन में तो आया होगा। सेकंड एंट्री चैलेंजिंग है। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट है टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू बैंक अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट नया सीखेंगे नहीं कुछ। वही ट्राई कीजिए, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में कितना लिखूं? सेकंड है। हाँ जी हाँ जी, मतलब जो आपने डेबिट में लिखा था वही क्रेडिट में लिखना है। एप्लीकेशन अकाउंट का सर रूल, जितने से क्रेडिट फर्स्ट एंट्री में उतने से ही डेबिट सेकंड एंट्री में, क्योंकि अकाउंट हमें क्लोज करना होता है। क्योंकि अकाउंट हमें क्लोज करना होता है, इसलिए हमेशा इक्वल अमाउंट से डेबिट क्रेडिट करना होता है। ये हमने शेयर कैपिटल का अमाउंट बताना। करेक्ट सर, जितने हमने शेयर इशू करने हैं हम तो उतने ही शेयर इशू करेंगे। हमने जितने शेयर इशू करने हैं उतने ही शेयर इशू किए जाएंगे सर, एक्स्ट्रा शेयर इशू नहीं कर सकते। एक्स्ट्रा पैसा अगर मिला हुआ है तो रिफंड होगा, टेस्ट होगा, उसी के कैसे करना है। ध्यान से देखिए सर, एप्लीकेशन आई हमारे पास 60,000। इसमें से क्वेश्चन क्या रहा है कि 80% वालों को
मतलब इनको 60,000 का 80%, 48,000 को इनको हमने प्रोपोर्शनेट रेट से सारे शेयर दे दिए। तो बाकी 12,000 वालों का क्या होगा सर? रिफंड। एप्लीकेशन है, इसमें से 80% वालों को ही हमने शेयर्स अलॉट करे हैं प्रो राटा बेसिस पर, बाकी 20% पे लोगों का रिफंड। तो बैंक अकाउंट में 12,000 इंटू में 2, 12,000 शेयर पे 2 रुपए के हिसाब से ये अपने पैसे वापसी कर दिए, तभी वो 2 रुपए आए हुए हैं। अच्छा, अब इधर आता है। चलिए 48 40 समझ में नहीं आ रहा कि क्या कॉन्सेप्ट है। मतलब ये समझ लीजिए कि टोटल आप लोगों ने शेयर के लिए अप्लाई करा, अब उनमें से आपको 12,000 वाले आपको शेयर के लिए मना कर दिया, आपको 2 रुपए वापसी कर दी। आप लोग हैं 48,000 वाले, अब आप लोगों को ये बोला जा रहा है कि आप लोगों ने अप्लाई तो करा 48,000 के लिए, लेकिन हम 40,000 शेयर देंगे आपको सिर्फ, तो प्रोपोर्शनेट रेट से देंगे। मतलब मान लो आपने 480 शेयर्स के लिए अप्लाई करा होगा, आपको 400 शेयर मिलेंगे। आपने 960 शेयर के लिए अप्लाई करा होगा तो आपको 800 मिलेंगे, इस प्रोपोर्शनेट रेट से, इस रेशियो से। मतलब ऐसे में शेयर होल्डर्स के साथ रेशियो बन जाती है। ये एप्लीकेशन वाली है, ये अलॉटमेंट वाली, इस रेशियो से आपको मिलेगा। अच्छा, तो मतलब सर एक काम ये तो हो गया कि 8,000 जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन है क्या करें उसके साथ, समझिए। जो 8,000 एप्लीकेशन है एक्स्ट्रा, मतलब फॉर एग्जांपल इन्होंने कहा कि हमें 480 शेयर दिए, तो मैं कह रहा हूँ आपको 400 शेयर ही मिलेंगे, तो क्या कहेंगे कि 80 शेयर के पास वापसी लाओ फिर मेरा। हम क्या कहते हैं, वापसी नहीं करेंगे, आपके अगले वाले इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट कर देंगे। अभी इस कॉन्सेप्ट, इस चैप्टर में जो 8 नंबर की वर्ड बनी है ना, वो इस एडजस्टमेंट की वजह से बनी है। दोबारा समझाता हूँ। 480 शेयर्स के लिए अप्लाई करा इन्होंने, और इनको ये जवाब दिया जा रहा है कि आपको सिर्फ 400 शेयर दिए जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास एप्लीकेशन ज्यादा आ गई, सभी को शेयर नहीं दे पा रहे हैं पूरे। तो ऐसे केस में तो जब बुक्स, मान लें कोई बुक्स परचेज करता है कोई शॉपकीपर और शॉर्टेज होती है बुक्स की, तो जो सेलर है, जो सप्लायर है, वो भी क्या करता है, हर एक दुकानदार को कम बुक देता है। तो दुकानदार आज मुझे ये 20 बुक चाहिए वाली, वो कह 5 चाहिए भी, बोले उसके पास ज़्यादा है, उसका पर्पस क्या है कि सभी दुकानदार को देना है। कोई दुकानदार आए कि बुक चाहिए 10, नवंबर एक भी नहीं, ये चीज़ ना हो। तो यही कंपनी करती है कि ऐसा ना हो कि किसी को बिल्कुल शेयर ना मिले, अप्लाई करा किसी कुछ तो शेयर मिले, उसको कम मिले बोले। जिन पर डाउट होता है कि शायद कंप्यूटर कंपनी का है, गलत है, उनको रिफंड कर देते हैं। अच्छा, जवाब से बताता हूँ। उन्होंने 480 शेयर के लिए अप्लाई करा, हमने कहा आपको सिर्फ 400 शेयर मिलेंगे, तो बाकी 80 शेयर का पैसा वापसी नहीं कर रहे, रिफंड नहीं कर रहे हैं। हम आपकी जो बाकी 400 शेयर आपको मिले उसकी अगले वाले इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट कर लेंगे। तो जो 8,000 एप्लीकेशन का पैसा आया हुआ है वो हमने अगले इंस्टॉलमेंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए। रिफंड मतलब बैंक, अलॉटमेंट मतलब शेयर कैपिटल, एक्स्ट्रा मतलब अलॉटमेंट। इस तरीके से हमने ये एडजस्टमेंट करी है। 48,000 को स्प्लिट कर दिया, 8,000 अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर दिया, 40,000 शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देते हैं जैसे अलॉट करे हैं, और रिफंड में 12,000। बढ़ेंगे आगे। तीसरी एंट्री है अलॉटमेंट का पैसा मंगाने की एंट्री। $40,000 into में 2, 40,000 into में 1, 40,000 into में 1। टोटल 2 रुपए मंगाने हैं, शेयर अलॉटमेंट 2 रुपए, 1 रुपए कैपिटल का और 1 रुपया एसपीआर का।
चौथी एंट्री में पैसे मिलने के बाद एक तब एडजस्ट करेंगे। फोर्थ एंट्री ये होती है सर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। हमने अभी तक क्या सीखा था, अलॉटमेंट जितने से डेबिट उतने से क्रेडिट। क्यों? क्योंकि मैं अकाउंट क्लोज करना होता है। लेकिन अगर मैं इसको 80,000 से ही क्रेडिट कर दूंगा तो अकाउंट क्लोज हो जाएगा क्या? क्योंकि पहले से क्रेडिट हो चुका है 16,000। अब मुझे बताओ मैं कितने से क्रेडिट करूं उसको कि जीरो हो जाए, खत्म हो जाएगा। 64,000 भाई 80,000 से डेबिट हो चुका है, 16,000 से क्रेडिट हो चुका है। अगर मैं इसको 64,000 से क्रेडिट कर दूंगा तभी तो क्लोज होगा। चेक कर लो, एक काम करो, टोटल करो क्रेडिट का, अलॉटमेंट अकाउंट का, टोटल करो डेबिट का, अलॉटमेंट अकाउंट का, इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा? डेबिट में तो सिर्फ एक ही जगह है 80,000, क्रेडिट में दो जगह है 16 और 64। तो डेबिट का टोटल और क्रेडिट टोटल इक्वल आ रहा है, ओके जीरो अकाउंट। पर्पस हमारा क्या था कि अकाउंट को जीरो करना है। मतलब सर हमने 80,000 रुपए मंगाए, इसमें से 16,000 रुपए ऑलरेडी आ चुके हैं, अब कितने रुपए तो आने चाहिए? समझ आ रही है बात? समझ आ रही है बात? तो बैंक में भी 60,000 रुपए आ जाता, लेकिन वो नारायण एक है मिस्टर आर, इसने सिर्फ एप्लीकेशन का ही पैसा दिया है, उसके बाद कोई पैसा दिया ही नहीं। एक है मिस्टर एस, उसने अलॉटमेंट के टाइम पर कॉल का भी सारा पैसा दे दिया। पहले मिस्टर एस की बात कर लेते हैं। बैंक में प्लस करूं क्या माइनस करूं? पैसा आ रहा है कि जा रहा है? जो मिस्टर एस है उसने अलॉटमेंट के साथ ही कॉल का पैसा भी दे दिया, तो हमें तो पैसा मिल रहा है ना, हम तो कंपनी के अकाउंटेंट हैं, प्लस होगा। एडवांस में पैसा मिलना, इसी का नाम हमने कॉल से एडवांस सीखा है। पैसा मंगाए और ना आए उसको कॉल से एरियर बुलाते हैं, पैसा नहीं मंगाए और आ जाए इसे कॉल से एडवांस बुलाते हैं। एडवांस में पैसा लेना लायबिलिटी होती है और लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है, इसलिए कॉल से एडवांस क्रेडिट हुआ। क्या मल्टीप्लाई बाय क्या? क्या लगता है जी आप लोगों को? क्या मल्टीप्लाई बाय क्या? 40,000। कोई और आंसर नहीं? कॉल से एडवांस में कितना अमाउंट आना चाहिए? 2,000 into में सर डिस्कस करते हैं। पहले 7 रुपए कैसे आया? सर अलॉटमेंट के टाइम पर इसने सारी कॉल का पैसा एडवांस दे दिया, 2 रुपए ये और 5 रुपए ये, 7 रुपए एडवांस आए, 7 रुपए से आए, ठीक है। अब 2,000 कैसे आया? यहाँ तो 2400 लिखा हुआ है, 2400 के साथ ये भी लिखा हुआ है कि मिस्टर एस ने इतने शेयर्स के लिए अप्लाई किया। ध्यान से पढ़िए, तो क्या इसको लॉट कितने शेयर हुए होंगे? नहीं, कम हुए। ये है जी रेशियो। अलॉटमेंट 40,000, अप्लाइड 48,000।
तो 2400 शेयर अप्लाइड है, अप्लाइड को अप्लाइड से डिवाइड करो, अलॉटेड से मल्टीप्लाई करो, तो पता लग जाएगा कितने शेयर अलॉट। ट्वेंटी 400 शेयर जो हैं वो नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड हैं, अलॉटेड नहीं। अगर हमें अलॉटेड जानना है तो कैलकुलेट करना होगा। 40,000 और 48,000 में एक रेशियो है, उससे सॉल्व करें। तो एग्जाम में इसमें कंफ्यूजन रहती है, कभी ये वाला ऊपर आता है, कभी ये वाला अमाउंट ऊपर आता है। सिंपल सी बात, आप ये देखो कि आपको कौन से शेयर निकालने हैं, अप्लाइड वाले निकालने हैं कि अलॉटेड वाले निकालने हैं। हमें इसको किसमें निकालना है, अलॉटेड वाले शेयर, इस अलॉटमेंट वाले शेयर से मल्टीप्लाई। ठीक है, क्लियर हमारी ये बात इतनी। बढ़ सकते हैं आगे। अब आते हैं दूसरे नालायक पर, आर। इसमें लिखा हुआ है कि आर ने 1600 शेयर अलॉट किए गए थे आर को, उसने सिर्फ एप्लीकेशन का ही पैसा दिया, उसके बाद कोई पैसा दिया ही नहीं। Calculation of falls in arrears on allotment। ये वाला क्वेश्चन में बनेगा, कैलकुलेशन ऑफ टोटल 8 एंट्री आनी है, स्पेस छोड़ के बनाना, अभी 4 ही मिली। Calculation of calls in arrears on allotment। Allotment money due। Minus excess application money। फिर आंसर आएगा कितना कॉल्स नहीं रहता है। देखिए ध्यान से, थोड़े एग्जांपल से डिस्कस कर रहा हूं कि यहाँ पर हम कैलकुलेट करके आ रहे हैं बेसिकली। मान लीजिए आप किसी स्पोर्ट्स क्लब में जाते हैं और वहां पे 900 रुपये महीना फीस, आपने 1000 रुपये जमा करे और जो कैशियर है उसके पास क्या था, चेंज नहीं है, तो आपके 100 रुपये अगले महीने एडजस्ट हो जाएंगे। ठीक, सीटों से मेंशन करने के बाद अब अगले महीने आपने नहीं गए, ज्वाइन नहीं करा, कुछ दिन आपको इसके बाद जाना बंद कर दिया, तो अब जो क्लब वाले हैं वो कैलकुलेट कर रहे हैं कि कितना पैसा नहीं आया। कैसे कैलकुलेट करेंगे कि मंथली फीस 900 रुपये जितनी मंगाई माइनस एक्सेस ऑलरेडी आ चुकी है पिछले महीने की 100 रुपये, तो अब तो क्लब वालों के पैसे नहीं आए, वो 800 रुपये जो नहीं आए। ऐसे ही यहाँ पर सर मिस्टर आर जो है इसने अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए, कितने देने थे, 1600 शेयर है, मिस्टर आर के 1600 शेयर है और 2 रुपए अलॉटमेंट मनी, तो टोटल इसको कितने देने थे, 3200 3200 रुपए। उसमें से माइनस क्या करने वाले हैं, इसकी एप्लीकेशन मनी का जो एक्स्ट्रा पैसा बच गया था, विद प्रोराटा वाला होगा, इसमें तो ज्यादा शेयर अप्लाई करा होगा, इसका तो एक्स्ट्रा पैसा बच गया होगा,
वो एडजस्ट करेंगे पहले एक्स्ट्रा पैसा जो आया हुआ, तब पता लगेगा चलो कितना पैसा नहीं आया। ठीक है, वो जानने के लिए हमें निकालना पड़ेगा पहले इसको अप्लाई किसने कितना शेयर्स के लिए करा, इसने अप्लाई कितना शेयर्स के लिए करा ये कैलकुलेट कीजिए। कितने शेयर्स के लिए अप्लाई करा उसने बताइए? 1920। मतलब इसने 1920 शेयर के लिए अप्लाई करा और हमने कहा कि आपको सिर्फ 1600 शेयर ही मिलेंगे। इसका मतलब इसके 320 शेयर पे 2 रुपए एक्स्ट्रा आए हुए हैं ऑलरेडी। एप्लीकेशन मनी 2 रुपए है और 320 इसके शेयर है जो एक्स्ट्रा अंदर रिजेक्ट करें। कितना आएगी माइनस करके? 2560। इतना पैसा कम आया। Cost in arrears account debit 2560। यहाँ से दस वगैरह फोर्थ एंट्री 8 नंबर की। बैंक अकाउंट डेबिट में क्या क्या किया हुआ है? पहले लिखा अलॉटमेंट वाला अमाउंट 64,000। पोर्शन एडवांस का पैसा आ चुका है, प्लस कर दिया। कॉल सेंट्स का पैसा नहीं आया तो माइनस कर दिया। कॉल सेंट्स का मतलब हमने किसी से पैसा लेना है, हमारे लिए एसेट है, डेबिट में बैठा है। कॉल एडवांस का मतलब पैसा एडवांस में ले लिया, एक्स्ट्रा ले लिया, ये कर्जा हो गया, लायबिलिटी हो गई, क्रेडिट में बैठा है। धन जी बढ़ सकते हैं आगे? हाँ जी, प्लस क्यों करा है? क्योंकि 64,000 रुपीज अगर सारे कोई भी नालायक नहीं होता तो 64 एग्जैक्ट आ जाता हमारे पास, तो कितना से वाला पैसा नहीं आया, इसे माइनस कर दिया। टोटल लिख दिया ना हमने, ऐड काम कराना, सेपरेट अकाउंट खोला, सेपरेट अकाउंट खोला, तो डेबिट क्रेडिट इक्वल कैसे होगा? ये माइनस हो रहा है, प्लस हो रहा है, तो डेबिट क्रेडिट इक्वल आ रहा है। सिर्फ ये माइनस में और कुछ ऐड डालो तो डेबिट क्रेडिट इक्वल कैसे आ रहा है? तीसरी एंट्री किस चीज की सर? फर्स्ट कॉल का पैसा मंगाने की एंट्री। Share first call account debit to share capital account 40,000 shares multiplied by 2 रुपए। फर्स्ट कॉल 2 रुपए की, तो शेयर फर्स्ट अकाउंट, फर्स्ट कॉल अकाउंट के रूल जितने से डेबिट उतने से क्रेडिट, तभी अकाउंट क्लोज होगा। 40,000 into 2, तो जो मिस्टर आर है नालायक, जिसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया,
तो आपको क्या लगता है इसने फर्स्ट कॉल का दे दिया होगा, पक्का दे दिया होगा, पहले सॉल्व अलॉटमेंट की। मतलब 3200 रुपीज कम आए। सर इस बार आपने वर्किंग नोट वाला काम क्यों नहीं करा? क्योंकि इस बार एक्स्ट्रा मनी नहीं है ना एडजस्ट करने के लिए। एप्लीकेशन में पैसा एक्स्ट्रा आया हुआ था, वो अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर लिया, और अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया उसने, तुम्हें दिमाग लगाना पड़ा कि टोटल कितना पैसा मंगाया माइनस कितना पैसा एक्स्ट्रा आ चुका है, तब निकालना पड़ा। फर्स्ट कॉल का तो पूरा पूरा नहीं आया, इसमें कुछ कैलकुलेशन है नहीं, कुछ स्पेशल कैलकुलेशन इसके लिए। ये जो मिस्टर एस है, इसने अलॉटमेंट पर ही सारा पैसा दे दिया, तो क्या फर्स्ट कॉल का पैसा आया होगा इससे? नहीं आया होगा। ये कॉल्स इन एडवांस वाली लायबिलिटी अब हमारी कम हो जाएगी। कितने देर इतना लगेगा? 2000। तो पिछली बार कॉल में एडवांस क्रेडिट में बैठा हुआ था, अब डेबिट में कैसे भाग के आएगी? तो एडवांस पैसा मिलना लायबिलिटी, लेकिन जब कॉल ड्यू हो गई अब तो लायबिलिटी नहीं रही, तो लायबिलिटी खत्म हो जाएगी। तो आप किसी को एडवांस में पैसा दोगे ड्यू डेट से पहले, तो ड्यू डेट से पहले तक वो उसको लायबिलिटी बुलाएगा, जब ड्यू डेट आ जाएगी तो लायबिलिटी रह जाएगी, उसकी लायबिलिटी डिक्रीज जाएगी। एंट्री भी फर्स्ट कॉल का पैसा मिलने की एंट्री, मतलब बैंक में टोटल अमाउंट कैसे आया? टोटल 80,000 रुपीज मंगाए, उसमें से 3200 इसलिए नहीं आए कि मिस्टर आर ने दिए नहीं, 4000 इसलिए नहीं आए क्योंकि एडवांस आ गया था। तो एक्चुअल कितना आया वो निकल जाएगा। लास्ट कॉल पर आई, सेकंड एंड फाइनल, सेकंड एंड फाइनल 5 रुपए। तो 40,000 इंटू 5, 2 लाख रुपए मंगाए। अगेन मिस्टर आर के पैसे नहीं आए 1600 इंटू 5 क्योंकि उसने दिए नहीं। मिस्टर एस के पैसे नहीं आए 2000 इंटू 5 क्योंकि वो ऑलरेडी आ चुके हैं। तो 8000 और 10,000 कितना रुपया कम आया है उतना बैंक में से माइनस कर दिया। अब हमारी लायबिलिटी कंप्लीटली खत्म हो चुकी है और उसने एडवांस नाम की लायबिलिटी चेक कर सकते हो आप। आपने क्रेडिट किया था यहाँ पे 14,000 से और डेबिट कर दिया एक बार 4,000 से और एक बार 10,000 से। तो लायबिलिटी खत्म हो चुकी है हमारी कॉल्स एडवांस वाली। चीज नहीं है सर, जो एक बार में क्लिक करें। आपको घर जाके इस क्वेश्चन को रिवाइज करना है, सुबह दोपहर शाम खाने के बाद। फिर नेक्स्ट क्लास में इस पे और क्वेश्चन करेंगे तो और क्लैरिफिकेशन आएगी। है 2-3 बार में क्लिक करने वाली चीज। अभी तो सेंटर में फॉर्मेशन इशू नहीं आया।
इसमें जब प्रॉफिट करेंगे मिस्टर आर को जिसने नालायक ने पैसे नहीं दिए, फिर उसके शेयर इशू करेंगे, तब ये बनेगा 8 मार्क्स की वर्क। फिर बैलेंस शीट भी आएगी इसमें।